कंफर्ट जोन इज़ अ मेन रीज़न, अनदर रीज़न ऑफ द फेलियर्स, ऑफ माई फेलियर्स। मैं अपने फेलियर्स की बात करूं, जैसे मैंने अभी पिछली पार्ट 2 बनाया था फेलियर्स का, जिसमें मैंने कहा था कि कांस्टेंट लर्निंग ना करना भी जो है वो मुझे एक फेलियर की तरफ ले गया, और वो मेरे फेलियर की बहुत बड़ी वजह थी। बहुत सारे फेलियर्स जाए, उसमें से एक ये वजह थी कि मैंने कांस्टेंट लर्निंग नहीं करी। अब बात करते हैं कंफर्ट ज़ोन की। कंफर्ट ज़ोन, उसी कांस्टेंट लर्निंग ना करना क्यों नहीं मैंने करी कि मैं अपने कंफर्ट ज़ोन में, सर्किल में, मखसूस कंफर्ट ज़ोन में फंस के रह गया, और मैंने बोला हाँ भाई मैं, वो बोलते हैं ना, कुएं का मेंढक बन के रह गया मैं। तो वो मैं बन गया था, और उससे ज़्यादा फिर मैंने जानने की कोशिश ही नहीं करी। मैं समझा हाँ भाई मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे आता है, और मैं अला भला, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या नहीं पता। वी डोंट नो, आई डोंट नो दैट व्हाट आई डोंट नो। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या नहीं पता। सो मैं उस कंफर्ट जोन में फंस के रह गया, और चलता रहा। लेकिन वो बोलते हैं ना कि अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसने मुझ पर करम किया, मुझ पर फजल किया, मुझे चीज़ों का बताया, अंदाज़ा हुआ, सामने आया। लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन ने जो ना अच्छी खासी दुनिया को हिला के रख दिया था। आपको भी यकीनन हुआ होगा, आपके साथ भी कोई ना कोई इसमें इंसिडेंट पेश आया होगा, आप भी कहीं ना कहीं फंसे होंगे। तो बताइएगा कमेंट करके आपके साथ क्या इशू आया था लॉकडाउन में, और उसके बाद कहाँ आपको क्या चीज़ रही, और किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, उससे आप किस तरह निकले। सो मैं तो कंफर्ट जोन में अपने फंसा हुआ था, अपने फैमिली बिजनेस में चल रहे थे। तो उसके बाद अच्छा, वो बिज़नेस ऐसा था, मेडिसिन का मेडिकल स्टोर था, तो वो लॉकडाउन में बंद तो हुआ नहीं, बट रिस्ट्रिक्शंस थी टाइमिंग की। जैसे ही लॉकडाउन में नरमी आई, फ़ौरन से दुकानें वही 12, 15, 16 घंटे खुलने लग गई। हम अपने वही घोड़े वही मैदान लग गए, धाक के 3 पात, और काम में करने लग गए, जुट गए। तो भूल भाल गए कि कुछ और करना था, देखना था, कुछ और समझना था। लेकिन फिर खैर अगले साल दोबारा लॉकडाउन लगा, तो फिर दिमाग की घंटी बजी कि भाई नहीं, अब बहुत हो गया। अच्छा, उस टाइम में एक और मेरे छोटे भाई के साथ मैं, एक और चैनल है भट्टी फोरम्स के नाम से, उस पर भी मैं वीडियोस अभी बनाना शुरू करूँगा। भाई को मैंने बोला था कि हमें इस पर काम करना चाहिए, और चैनल ऐसे ही पड़ा हुआ है 2 साल से, 2 साल 2.5 साल हो गए बल्कि उसको। तो वो उस वक्त मैं उस पर वीडियोस बना के फार्मा के हवाले से एक नॉलेजेबल वीडियोस जो भी इस पर अभी भी मौजूद हैं, आप जाके सर्च करेंगे ना, आपको वो रैंक हुआ हुआ है, आपको वो मिलेगा। और खैर, तो वो बात कहीं से कहीं निकल गई। तो उस टाइम मैं वीडियोस बना रहा था, फिर लेकिन मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ, एक घंटी बजी कि यार कुछ नया करना चाहिए। तो फिर मैंने किया, मैंने समझा, देखा, सर्चिंग शुरू करी। रमज़ान आ गया, फिर ईद आ गई। ईद के बाद दोबारा मैंने एक, रमज़ान में आमतौर पे एक लिमिटेड, हम उसमें हमारी सारी चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं, तो फिर कोई नई चीज़ हम लोग नहीं कर पा रहे होते। तो लेकिन ये यूट्यूब चैनल वाला मैंने शुरू, जो मैंने अभी आपको बताया, वो मैंने शुरू कर दिया था, रमज़ान में शुरू किया था। तो ईद के बाद फिर मैं दोबारा जब ई-कॉमर्स में आया, तो फिर वो चैनल वाला काम साइड में पड़ा रह गया। ई-कॉमर्स को मैंने थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना शुरू किया, अपने फ्री टाइम को लेके। बाकी बिज़नेस को तो जो चल रहा था वो वैसे ही चलता रहा। और उसके बाद मैंने लर्निंग शुरू करी, फिर इनेबलर्स में गया, उनका वो फ्री ईवीएस लेना चाहा, उन्होंने नहीं दिया। फिर मैंने वीबीएस का एक्सेस लेना चाहा, एक्सट्रीम कॉमर्स का, सनी अली का, और उन्होंने मुझे, वीबीसी ने मुझे एक्सेस दे दिया। मैंने वीडियोस देखना शुरू करी, समझा कम्युनिकेशन, टेक्निकल जिस चीज़ में मैं घुस रहा था, नहीं समझ पा रहा था, नहीं समझ आ रहा था। तो फिर जो भी कम्युनिकेशन और उनकी जो भी वीडियोस थी, इनके माइंडसेट को समझा, उससे समझ आया कि भाई माइंडसेट हमारा बहुत अहम चीज़ है। और फिर मैं उस कंफर्ट, बहरहाल बात हो रही थी कंफर्ट जोन की, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, आप लोगों को मैं टू द टॉपिक रखना चाह रहा हूँ। बात कंफर्ट जोन की हो रही थी। खैर, उसमें कंफर्ट जोन से निकलने की मैंने कोशिश करी, पर्सनली मैंने खुद ने चाहा कि मुझे अब निकलना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। और जब से लेके मैं आज तक, अभी तक मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने गिव अप नहीं किया। हालांकि मेरी एज ऐसी है कि उस टाइम, बिल्कुल इस एज में आप जब पहुंचेंगे ना, आप नौजवान लोग, आप जब वीडियो देख रहे हैं, जो भी 20, 25, 30 साल के अंदर अंदर वाले जो भी लोग देख रहे हैं, आपको भी इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा। जब आप 35 प्लस जाएंगे ना, तो आपको खुद आइडिया होगा कि भाई मैंने कितनी स्ट्रगल की। और आप खुद उस टाइम फिर मुझे दाद देंगे, उस टाइम मुझे याद करेंगे, सलाम दुआ दीजिएगा उस टाइम पे मुझे। तो खैर, मतलब मैंने निकला, कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, चीज़ें हुई, फैमिली की सपोर्ट भी रही, चीज़ें रही, अल्लाह, उन्होंने बेहतरीन सपोर्ट दी मुझे। एक सेकंड इनकम पर मैं गया, मैंने चीज़ों को टाइम स्पेंड करना शुरू किया, समझना शुरू किया, फिर इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत चीज़ें करी अपने तौर पे, सीखने के हवाले से। ज़ाहिर सी बात है, बंदा करता है,
टाइम भी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी मनी भी इन्वेस्टमेंट है, आप टाइम लगा रहे हो, टाइम दे रहे हो, लोगों से मिल रहे जुल रहे हो। फिर वहीं पर मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं कितना एक्सट्रोवर्ट हूँ। कनेक्टिंग पीपल मेरी एक अलग स्किल है, लोगों से मिलना जुलना, लोगों को अप्रोच करना, किसी भी नए लोग को, नए बंदे को अप्रोच करना मेरे लिए कोई इशू नहीं होता। मैं बस थोड़ी सी इस लैंग्वेज बैरियर में थोड़ा सा अपना मार खा रहा हूँ। आप लोगों को इंग्लिश लाजमी सीखनी चाहिए अगर आप डिजिटल दुनिया में आ रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो डिजिटल के लिए आपको इंग्लिश ज़बान का सीखा होना बहुत ज़रूरी है। तो खैर मैं कंफर्ट जोन से निकला, अल्लाह ताला का शुक्र है मैं निकला, और अब मैं अपने स्ट्रगल मोड में मैं भी इस वक्त स्टिल अभी मैं चल रहा हूँ। आगे अल्लाह ताला जो भी मेरे साथ भला करे, आप सबके साथ भला करे। कंफर्ट जोन से अपने निकलें, लाजमी कंफर्ट जोन से निकलें। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, खैर आगे मज़ीद इस पर फिर आगे बात करेंगे। लेट्स बिल्ड टुगेदर। थैंक यू।